हेलो एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 3 के बारे में, अध्याय 2 और श्लोक नंबर 3 के बारे में। अभी तक हमने सारे श्लोक पढ़ लिए और उसका अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भागवत गीता के श्लोक नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज देर ना करते हम स्टार्ट करते उसका व्याख्यान कि क्या है। तो वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पथ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेतना के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी सूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में स्वार्थ उचित नहीं है, अनुचित है। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? यह पद के दो अर्थ होते हैं कि हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अर्थात अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता के त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे, और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका कारण त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यह अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य क्रम का है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें 28वें श्लोक में किया है। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थी। उन युक्तियों को कुछ भी आदर ना करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता पूर्वक दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों को समाधान ना पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अर्जुन उवाच। ये हमारा श्लोक नंबर 3 समाप्त होता है अध्याय 2 का। इसमें हमने समझा कि भगवान कैसे अर्जुन को डांट लगाते हैं युद्ध ना करने के लिए, कि तुम नहीं युद्ध करो। इस चक्कर में वो उनको डांटते हैं, तुम एक नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, इस बारे में वो बताते हैं इस श्लोक के अंदर। तो कल मिलते हैं इसी चैनल पे इसी टाइम नेक्स्ट श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 4 का अध्याय है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक